बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि नामवर सीनियर सहाफ़ी कप्तान के ख़िलाफ़ दी गई अपनी ख़बर पे डट गया है। अब वो सहाफ़ी कौन है, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उनकी ख़बर क्या थी और उस ख़बर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का मौक़िफ़ क्या था और तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से उस ख़बर की वज़ाहत जारी करने के बाद सहाफ़ी अपनी ख़बर पे कैसे डटा है और ख़बर से मुतल्लिक़ सहाफ़ी ने क्या सवाल उठाया है, क्या वज़ाहत दी है। एक तो इस ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जवेद बाजवा साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है, इस फ़ैसले का ताल्लुक़ किस मामले के साथ है, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरी ख़बर नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुबैना नाज़ेबा वीडियो से मुतल्लिक़ है। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अदालती महाज से। 2 बड़ी ख़ास ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा शहबाज़ गिल साहब, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने एक भारतीय कंपनी से 14 करोड़ की रकम हासिल की है। उस इल्ज़ाम के ऊपर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज़ गिल को एक लीगल नोटिस जारी किया था और उस लीगल नोटिस में शहबाज़ गिल से कहा गया था कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात आप वापस लें अपने इल्ज़ामात के ऊपर, क्योंकि आपने मेरी साख को नुकसान पहुंचाया है, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है, तो आप माफ़ी मांगें। लेकिन शहबाज़ गिल ने उस लीगल नोटिस के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। और फिर नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई थी कि लीगल नोटिस के ऊपर शहबाज़ गिल साहब ने जब माफ़ी मांगने से इनकार किया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने वकला के ज़रिए लाहौर की मकामी अदालत में शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर दिया था। उस केस की नाज़रीन इब्तदाई समाअत हुई है और अदालत की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी के वकला को 13 जनवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया गया है। और 13 जनवरी को नाज़रीन अगर अदालत की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी के वकला के आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर उसके बाद शहबाज़ गिल को नोटिस हो सकता है। फिर शहबाज़ गिल साहब को जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, उन इल्ज़ामात के ऊपर जो हत्या की इज़्ज़त का मुकदमा अदालत में फ़ाइल किया गया है, उस पर फिर शहबाज़ गिल साहब को अदालत में आके उसकी वजाहत, उसका जवाब देना होगा। दूसरी खबर नाज़रीन इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ है और जब हम ये ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो ख़ुलासा नाज़रीन उस ख़बर का ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत करते हुए फ़ैसला महफूज कर लिया है। और हो सकता है कि जब आप नाज़रीन ये ख़बर सुन रहे हों, ये वीलॉग सुन रहे हों, तो इस इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के केस का फ़ैसला भी सुनाया जा चुका हो। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस अहम समाअत का मुख्तसर सा अहवाल जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और कुछ मेरा अपना ज़ाती इनपुट भी है कि क्यों बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान में तसलसल के साथ कराना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन में नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हुकूमत की तरफ से अशतर साहब पेश हुए। उनकी जानिब से नाज़रीन कहा गया कि आबादी में इजाफे के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से यूनियन कौंसिल में इजाफा किया गया है। इलेक्शन कमीशन को आबादी में इजाफे का मामला देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुनकर फ़ैसला करे। और फिर अशरफ साहब ने कहा कि नई कानून साजी के बाद जो यूनियन कौंसिल 101 थी उसको बढ़ा के 125 कर दिया गया है। वैसे नाज़रीन जो वफाकी हुकूमत ने कानून साजी की है और कानून साजी के ज़रिए जो यूनियन कौंसिल की तादाद को बढ़ाया गया है, मेयर का इलेक्शन जो है वो बराह रास्त कर दिया गया है, तो उससे तासुर यही मिल रहा है कि ग़ालिबन वफाकी हुकूमत PDM की सियासी जमातें इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाज़रीन रिमार्क्स दिया गया कि जून 2022 में आपने यूनियन कौंसिल की तादाद को बढ़ा के 101 किया था। अब आप कह रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है, तो 6 माह में इतनी आबादी कैसे बढ़ गई? इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिमार्क्स दिया गया कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद की आबादी में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ और जिस कानून की आप बात कर रहे हैं उस कानून का तो अभी तक गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने नाज़रीन बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उनका यह कहना था कि आपको क्या पहले यह ख्याल नहीं आया कि इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई है, उसकी यूनियन कौंसिल की तादाद में इजाफा होना चाहिए?
इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 मरतबा इस्लामाबाद में इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ की जा चुकी हैं और कोई भी बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहता। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा नाज़रीन ये कह रहे थे कि ना सूबे और ना वफाक बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये नाज़रीन बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस पर जो मेरा इनपुट है कि हमने ये देखा है जब से मैं सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हुआ हूँ, तो ये जो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत है उसका ये तीसरा पहिया है। यानी एक ऑटो रिक्शा जैसे होता है ना, वो 3 पहियों पे चलता है, तो इसी तरह से हमारी जमहूरियत भी 3 पहियों पे चलती है। एक पहिया वफाक का है, यानी वफाक में कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाने हैं। दूसरा पहिया वो सूबाई इंतखाबात जो होते हैं, जो सूबों में इंतखाबात करवाए जाते हैं। और तीसरा जो हमारे पार्लिमानी निज़ाम का पहिया है वो नाज़िम बल्दियाती इंतखाबात हैं, लोकल गवर्नमेंट हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो लोगों के मसाइल मुश्किलात हल नहीं हो पाती, पाकिस्तान में जो नई लीडरशिप सामने नहीं आ पाती, यानी 2 ख़ानदान हैं, तीसरी अब शख्सियत इमरान खान साहब हैं, ज़रदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, अब इमरान खान साहब और कुछ लोकल इलेक्टेबल्स हैं जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मुसल्लत हैं। एक कैप्चर किया हुआ है, इसे एलीट कैप्चर कहें या कुछ जो मर्ज़ भी कहें। लेकिन नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में इस तीसरे जो टेयर्स है, जो पाकिस्तान में तीसरा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का एक रिक्वायरमेंट है कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। अगर नाज़रीन तसलसल के साथ पाकिस्तान में 15 से 20 साल तक बल्दियाती इंतखाबात हों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 15 से 20 साल के बाद ये जो सिस्टम है लोकल बॉडी इलेक्शन का, लोकल गवर्नमेंट का, इससे नाज़रीन पाकिस्तान को ऐसे ऐसे लीडरशिप मिलेगी, ऐसे ऐसे रहनुमा मिलेंगे जो पाकिस्तान को यकीनी तौर पे आगे लेके जाएंगे, जो पाकिस्तान के यकीनी तौर पे वो लीडर होंगे, वो रहनुमा होंगे जो लोकल सतह से डेवलप होते होते नेशनल लेवल तक पहुँचेंगे। लेकिन इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को प्रमोट नहीं किया जाता कि कहीं ये सिस्टम चल गया, ये सिस्टम आगे बढ़ गया और इससे अगर नई क़यादत सामने आई तो जो पुरानी क़यादत है तो वो कहाँ पे जाएगी। तो ये एक ख़तरा, एक ख़दशा लगा रहता है और ग़ालिबन इसी वजह से जो हुकूमतें आती हैं, जो सूबों में हुकूमत होती है, जो मरकज़ में हुकूमत होती है, उनकी कभी ये तरजीहात में शामिल नहीं होता कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करा के लोकल गवर्नमेंट हुकूमतें जो हैं वो कायम की जा सकें, क्योंकि उससे अख्तियारात की तकसीम पैदा होती है। निचले लेवल तक जो है आपको अख्तियारात और जो फ़ंड्स हैं वो देने पड़ते हैं। अब आप अंदाज़ा करें परवेज़ इलाही साहब ने गुजरात डिवीज़न के लिए 100 अरब के जो तरक्याती फ़ंड है मुख्तस कर दिए और मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर के साथ है। बहावलपुर की पसमानदा एक तहसील है अहमदपुर शर्किया। पिछले कोई 10 सालों में कोई रिकॉर्ड निकाल के देखें कि इस सूबे को कितने फ़ंड दिए गए हैं और इस सूबे की जो तबाही है, जो पसमानदगी है, जो महरूमी है तालीम के हवाले से, मईशत के हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से, तरक्याती मनसूबों के हवाले से अगर कोई आए तो देखे कि ये वो तहसील है जो बहावलपुर का, रियासत बहावलपुर का कभी हेड क्वार्टर हुआ करती थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने क्या फ़ैसला किया है। नाज़रीन, हालिया कुछ अर्सा पहले एक ख़बर आई थी अहमद नूरानी साहब ने, जिसमें उन्होंने कमर जवेद बाजवा साहब के असासों के हवाले से एक स्टोरी की थी, एक ख़बर ब्रेक की थी। उन तमाम इल्ज़ामात को नाज़रीन जनरल बाजवा की जानिब से झुटलाया गया था और ये भी कहा गया था कि ये जो डाटा लीक किया गया है, ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि 20 लाख रुपए के एवज़ ये डाटा FBR के हुकाम ने, सरकारी हुकाम ने वो डाटा जो है वो लीक किया। उस डाटे को 20 लाख के एवज़ जो है वो फ़रोख्त किया गया। अब नाज़रीन बाजवा साहब ने यह फ़ैसला ये किया है कि अहमद नूरानी की जो ख़बर है, इस खबर में उनके जो समधी हैं साबिर मिट्ठू, उनके एहसासों को भी उनकी फैमिली के खाते में डाल दिया गया है और इस खबर को बेबुनियाद एक मन घड़त स्टोरी कहा जा रहा है। तो बाजवा साहब नाज़रीन करने ये जा रहे हैं कि वो अपने एहसासों का फ़्रांज़िक करवाने जा रहे हैं और जैसे ये फ़्रांज़िक मुकम्मल होगा, जनरल कमर जवेद बाजवा की जानिब से अपने एहसासों के जो फ़्रांज़िक रिपोर्ट होगी उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। और ये नाज़रीन ख़बर आई है बराह रास्त जनरल कमर जवेद बाजवा से और इस खबर को रिपोर्ट किया है सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब ने। अब अगली खबर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो नाज़रीन ये है कि वो कौन सा सहाफ़ी है जिसने कप्तान के ख़िलाफ़ कौन सी खबर दी और फिर अपनी खबर पर डट गया। नाज़रीन कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मंसूब एक बयान सामने आया जिसमें ये रिपोर्ट किया गया कि सदर साहब ने कहा है कि इंतखाबात में और सेनेट के इंतखाबात में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, इन्हें मदद फराहम की। अब इससे पहले इसी किस्म का स्टेटमेंट जो है वो पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दिया। उनसे पहले ये बयान उनके बेटे मोहन सलाही ने मीडिया पे आके दिया।
तो खान साहब जो बयानिया बना रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो मुझे बेबस कर दिया था, मैं बेबस वज़ीर आज़म था, मुझे तो कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। तो एक गवाही मोहन सलाही की आई, दूसरी गवाही परवेज़ इलाही की आई और तीसरी गवाही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की आई। लेकिन जैसे ये ख़बर मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट हुई तो ऐवान सदर से एक वजाहत जारी की गई। उस वजाहत में नाज़रीन ये कहा गया कि सदर साहब की बात को सियाक व सबाक से हट के रिपोर्ट किया जा रहा है। अब उस वजाहत के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद, जो साफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब जिन्होंने ये ख़बर रिपोर्ट की थी अपने चैनल के ऊपर, जियो न्यूज़ के ऊपर, उन्होंने कहा है कि ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि मैंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से सवाल किया था कि इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ उन्होंने चार्जशीट बना ली है कि उन्हें बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम करने नहीं दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि मैंने ये सवाल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से किया था और मेरे सवाल के जवाब में आरिफ अलवी ने कहा था कि इलेक्शन में और सेनेट 2018 के इलेक्शन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया था। और फिर मज़हर अब्बास साहब ने यह भी कहा कि जो तरदीद जारी की गई है, जो वजाहत सदर मुमलिकत ने दी है, वो दरअसल मेरी ख़बर की वजाहत करती है, हमारी ख़बर का एतराफ़ करती है। और अगर उस बात को जो सदर साहब ने की उसे सियाक व सबाक से हट के रिपोर्ट किया गया तो फिर सदर साहब को बताना चाहिए था कि ख़बर में कौन सी ऐसी बात है जिसे सियाक व सबाक से हट के रिपोर्ट किया गया है, कौन सी बात सदर साहब ने की थी और कौन सी बात सदर साहब ने नहीं की थी। ऐसी कोई वजाहत नहीं की गई। तो मैं तो अपनी ख़बर के ऊपर कायम हूँ कि मेरा जो सवाल था उस सवाल के जवाब में जो आरिफ अलवी साहब ने कहा उसे एग्जैक्टली उसी तरीके से रिपोर्ट किया गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब की मुबैना वीडियो से मुतल्लिक़। इमरान खान साहब के बयानात भी आजकल सामने आ रहे हैं कि उन्हें इस किस्म की ऑडियो वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो टोला इस वक्त हुकूमत में आया है उसको एक्सेप्ट किया जा सके। और फिर खान साहब आजकल कुरान पाक की आयतों का भी हवाला दे रहे हैं कि कुरान ये कहता है कि लोगों के ऐब जो हैं, लोगों के जो इस तरह के चीज़ें हैं, उन पर पर्दा डाला जाए। अब जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, खान साहब जब लोगों के नाम बिगाड़ते थे, ओए फ़लाना, और फिर अपने बयान में ये भी कहते थे कि नून लीग का बंदा तंजीम साजी के लिए रात के 3 बजे कहाँ से कहाँ चला गया, तो हम उस वक्त भी कहते थे कि कुरान पाक में इन चीज़ों की ममानत की गई है। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आप कुरान की आयात की बात करते हैं, आप हदीस का हवाला देते हैं, आप तालीमात इस्लाम की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो इस तरह के बुरे अलकाबात, किसी का नाम बिगाड़ना, किसी की शक्ल बिगाड़ना, किसी के बयानात को बिगाड़ना, किसी की सियासत के हवाले से नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना, इसकी तो इस्लाम में जो है ममानत की गई है कि इस तरह के आपको बातें नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त जो PTI के चाहने वाले थे कहते कि नहीं आपको क्या पता, खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब जो मुबैना वीडियोस का मामला है उस पर नाज़रीन ओरिया मकबूल जान जो कि तजियाकार भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, उन्होंने कल नाज़रीन एक ट्वीट किया है जिसमें ओरिया मकबूल जान साहब ये लिखते हैं कि फौश वीडियोज़ में से 2 कैटेगरियाँ हिडन कैम और स्पाई कैम हैं और फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की कैटेगरी प्रैंक कॉल की है। सवाल यह है कि अगर आज इन वीडियोज़ के लिए अवार्ड का ऐलान हो तो फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का अवार्ड किसको मिलना चाहिए और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस कंपनी को दिया जाना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब की आजकल वीडियोज़ का चर्चा चल रहा है, मुबैना वीडियोज़ की बात होती है। तो ओरिया मकबूल जान साहब ये कह रहे हैं कि फौश वीडियो में 2 कैटेगरीज़ हैं, एक हिडन कैम से रिकॉर्ड की गई हैं, दूसरे सपाई यानी जासूसी वाले कैम से रिकॉर्ड की गई हैं, हिडन कैमरा यानी छुपाया हुआ कैमरे से रिकॉर्ड की गई हैं, और जो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग हुई है वो प्रैंक कॉल की है। सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि अगर आज इन वीडियोज़ के लिए अवार्ड का ऐलान हो तो फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का अवार्ड किसको मिलना चाहिए और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाना चाहिए। चलें, अच्छा सवाल उठाया ओरिया मकबूल जान साहब ने, लेकिन उस वीडियोज़ के अंदर जो किरदार हैं उनको क्या अवार्ड मिलना चाहिए, फिर ये ओरिया मकबूल जान साहब को ये भी अपने ट्वीट के अंदर लिखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये था हमारा वीलॉग। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।